देखिए कौशिक जी, एक बात ये है कि जो संघ है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, वो हमारा गार्जियन है और उसका सदैव कार्य रहा है कि वो मार्गदर्शन करे। भारतीय जनता पार्टी संघ का बच्चा है और भारतीय जनता पार्टी का उसके उनके नेताओं का मार्गदर्शन करना संघ का दायित्व है। और संघ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, वो पूरे देश को अपना देश, अपना भाई, यहाँ की जनता को अपना परिवार समझ करके कार्य करता है। इसीलिए जो वर्क चल रहा था माननीय भागवत जी का, उसका उद्देश्य सिर्फ मणिपुर की हिंसा से संबंधित नहीं था, एक सामान्य वर्क था और उसमें बहुत से मुद्दों को, बहुत से आयामों को उन्होंने छूने की कोशिश करी आदरणीय भागवत जी ने। और उन्होंने जो गाइडलाइंस दी है, मतलब जो एक जीवन जीने की शैली के बारे में विषय में बात करी है, उस विषय उसमें ही एक मुद्दे को भी लिया गया कि मणिपुर में पिछले साल 2023 को घटना हुई थी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और उसके ऊपर जिस तरीके से स्टेट की मशीनरी को काम करना चाहिए था, हो सकता है उस तरीके से वो काम न कर पाया हो, जिसकी वजह से वो अभी तक चल रहा है। और ये केंद्र की ओर इशारा नहीं है, ये माननीय भागवत जी का प्रदेश की सरकार को भी और देश की सरकार को भी, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है, तो उनको ये संदेश है कि आप जो तीसरी बार गवर्नमेंट बना रहे हैं, एनडीए की सरकार तीसरी बार बन रही है, तो पूरे देश को, हर एक हिस्से को, देश के हर एक हिस्से को, नॉर्थ ईस्ट जो कि पिछड़ा हुआ इलाका है हमारे देश का, तो उसको भी उतनी ही संजीदगी से देखने की आवश्यकता है जितना कि बाकी हिस्सों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए मुद्दा उन्होंने, सिर्फ मोदी जी को निर्देश नहीं है, ये हमारी जनता को, देश को, पूरे देश को, हर एक नागरिक का ये दायित्व है कि हम इधर उधर की बातों में, अफवाहों में न फंसे, एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं। आपस में जो वैमनस्यता हम लोगों में हो जाती है, उसको एक पढ़े लिखे तौर पे उसको समझे कि कारण क्या है, कारणों को हटाना, जो जटिलताएं हैं उनका निवारण करना ही इसका रास्ता है। किसी मिलिट्री ऑपरेशन से या पुलिस ऑपरेशन से ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला सकता। इस पे पूरी संजीदगी से हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट और केंद्र सरकार दोनों उस पर कार्य कर रही हैं और निश्चित तौर पे जल्द ही आपको उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। चुनाव के बाद अगर इनका बयान आता है तो उसका केवल एक ही मतलब है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता खतरे में है, इसलिए संघ वाले कह रहे हैं कि भाई वहां पे देखो, नहीं तो आपके नेता कुटते रहेंगे। इसका केवल इतना ही मतलब। नीरज जी, कुटाई तो बहुत से हर पार्टी के नेताओं की होती है, आम आदमी पार्टी के भी नेताओं की कुटाई हुई है। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ रजन भाई, यामीन भाई, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि रजन भाई की अनुपस्थिति में शुरुआत आपसे ही हुआ था, तो फिर नियम को तोड़ते हुए चुनौतियां आज भी हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, इस पर भी विचार होना चाहिए। तो चुनौतियां है तो मणिपुर की चर्चा आखिरकार उन्होंने चुनाव के बाद किया, अगर चुनाव से पहले कर दिए होते तो जाहिर सी बात है, आप भी जान रहे हैं, बहुत बढ़िया से अपने मातृ संगठन को जान रहे हैं कि एक निकला हुआ शब्द जो होता है आग का गोला बन के निकलता है। जी, मेरा ये मानना है कि चुनावों पे अगर ये जो बयान या जो कार्यक्रम कल वर्क चल रहा था माननीय भागवत जी का नागपुर में, अगर ये वर्क पहले हुआ होता और ये बयान या ये जो उन्होंने चर्चा करी है, ये विषय पहले आ जाते, तो उनका प्रभाव देश के चुनाव पे पड़ता। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना नहीं है, हो सकता किसी का मानना हो या अलग अलग राय हो सकती है। देखिए, चुनाव तो एक चुनाव लड़ती है राजनीतिक पार्टी। राजनीतिक पार्टी अपने पिछले विगत वर्षों के कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ती है, आगे उसका क्या एजेंडा है उसको लेकर के जनता के बीच जाती है, उन आधार पे, उन मुद्दों पे चुनाव, और जो तत्कालीन मुद्दे होते हैं, विपक्षी पार्टियों के जो अपने एजेंडे होते हैं, जिनका मैनिफेस्टो होता है, सत्तारूढ़ दल का जो अपना मैनिफेस्टो होता है, उनके आधार पे चुनाव होते हैं और जनता उस पर अपना जनादेश देती है। इन बयानों से कुछ फर्क पड़ता मुझे ऐसा नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं मैं हमारी पार्टी के ही वहां पे मुख्यमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही अनुशासन प्रिय और सख्ती से कार्य करने वाले हैं। लेकिन मैं अपने मेरी व्यक्तिगत सोच है कि स्टेट मशीनरी का कहीं ना कहीं थोड़ा फेल्योर जरूर है, क्योंकि अगर घटनाएं निरंतर घट रही है तो फिर आपका एलआईओ क्या कर रहा है, वहां की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहे हैं, और अगर घटनाओं की जानकारी पहले से हो जा रही है तो उन पे समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं, उपद्रवियों को ऐसा मौका क्यों मिल रहा है कि वो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके साथ में घटनाएं कर रहे हैं, या जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको इतना मौका क्यों मिल जा रहा है वो कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब मैतेई जन समुदाय के लोग जाते हैं तो वहां उनकी हत्या हो जाती है। मेरा ये मानना है कि ताकतवर आप चाहे जितने हो जाएं,
पर किसी भी दुर्बल के ऊपर या जो कमजोर है या जो माइनॉरिटी में है उसके ऊपर आपका कुठाराघात नहीं होना चाहिए, उसके साथ में बल का प्रयोग अनुचित रूप से नहीं होना चाहिए। उसके साथ में जब अन्याय होगा, देखिए जब अन्याय होता है नीरज जी, आप जानते हैं किसी भी समाज की ये परिणति है, किसी भी समाज का ये स्ट्रक्चर रहा है कि जब कभी अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ आंदोलन होते हैं, चाहे फ्रांसीसी का आंदोलन हो, चाहे आप और फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, हर जब समुदाय के ऊपर हुआ तो वहां पे विरोध हुआ और उसका नुकसान उठाना पड़ा हर समुदाय को। और स्टेट मशीनरी का फेल्योर है, ये मैं पहले भी मैंने ट्वीट, आज भी मैं कहूं, और ये स्टेट की जरूरत कि वहां पे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद हो, वहां पे इस तरह की कोई घटनाएं ना होने पाए। उत्तर प्रदेश आपके लिए एक मिसाल है, हमारे लखनऊ जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, यहाँ पे आप देखिए पिछले 10-7 वर्षों में ऐसा कोई राइट नहीं हुआ, कोई कम्युनल राइट नहीं हुए, कोई जातीय संघर्ष नहीं हुए। तो जब यहाँ एक प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू हो सकती है तो मेरा मानना वैसी व्यवस्थाएं पूरे भारत में लागू की जा सकती है। हाँ, उसके लिए जरूरी जो जरूरी आपको नियम कानून में बदलाव है या जरूरी जो आपको एफर्ट्स करने हैं वो करने पड़ेंगे, तभी वो चीज संभव हो पाएगी। पांडे जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि कोई भी अगर निचले स्तर का व्यक्ति है या कम संख्या में है तो ये नहीं कि उसमें बहुसंख्यक जो है जुल्म करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम भी इंसानियत के पुजारी हैं और इंसानियत की बात यही होती है कि इंसान इंसान का दुश्मन ना बने। अब संघ मजबूर है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करने को। एक बात, संघ मजबूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करने के लिए, वो मार्गदर्शन करता है भारतीय जनता पार्टी अपने। पांडे जी, नीरज जी, मणिपुर पर चुप्पी नहीं है और इन बातों इन विषयों पर करने से पहले मैं रामाकांत जी की एक बात का जवाब दे दूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रदेश में सरकारें हैं वहां कोई दंगा नहीं हुआ, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कोई दंगा नहीं। उत्तर प्रदेश में सरकार है, कोई दंगा नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार है, कोई दंगा नहीं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा दलित कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, कोई जातीय संघर्ष नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात यह कि संघ छोटा नहीं हो गया है, संघ दबाव में नहीं है, संघ हमेशा बड़ा था, संघ हमेशा बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मार्गदर्शन लेती रही है संघ से और आगे भी संघ के मार्गदर्शन में कार्य करती रहेगी। जेपी नड्डा जी की जहां तक बात है, वो आदरणीय अध्यक्ष जी थे, अभी केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बना दिए गए हैं। जो उन्हें दायित्व दिए जाएंगे वो करेंगे और जो उनका बयान था बतौर अध्यक्ष वो उनका व्यक्तिगत बयान था। नीरज, आप भी जानते हैं कि किसी भी पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है वो इस पर्सन के द्वारा आता है। अगर वो किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा दिया गया होता तो मैं समझता कि वो पार्टी की राय है या पार्टी का विचार है, पार्टी की सोच है। ऐसा नहीं था। जेपी नड्डा जी ने अपने मन से वो बात कही थी और वो किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें किस संदर्भ में कही थी या उनके मन में क्या बात थी ये वो खुद जान सकते हैं और इसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संघ से कोई पार्टी का दुराव नहीं है। अब आते हैं मणिपुर पे। देखिए, मणिपुर पे कोई चुप्पी नहीं है। नित्यानंद राय जी ने वहां पे कैंप किया, वहां की परिस्थिति को समझा, जाना, उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। दूसरी बात यह कि जो बीरेंद्र सिंह हमारे वहां मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर कोई तलवार चलाने की जैसी स्थिति नहीं है और कोई भी कार्यवाही चाहे प्रदेश सरकार करे चाहे केंद्र सरकार करे या कोई प्रशासन करे वो जनता की डिमांड को देख करके नहीं करी जानी चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा ही होता है। जहां पे कानून का राज है, जहां पे न्याय व्यवस्था कायम है, वहां पे यही तरीका है और यही होना चाहिए। किसी भी घटना के पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं। जब तक आप घटनाओं की असलियत को नहीं जान पाएंगे, नहीं जानकारी होगी, तब तक आप सही दोषी को जो उसका वास्तविक दोषी है उसको सजा नहीं दे सकते। मेरा मानना है कि किसी भी घटना की समीक्षा होनी चाहिए और जो घटना मणिपुर में हुई है उनके तथ्यों का पूरा मूल्यांकन करके, पूरा विचार करके जो भी उचित कार्रवाई सरकार की जो करनी होगी वो केंद्र करेगा। इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो अपने जगह पे बिल्कुल सजग है। नागरिकों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए देश की न्याय व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना, समाज में वैमनस्य न पैदा हो, सौहार्द बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की। और लड़ाने का कार्य नहीं करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। बस हमारी ये जरूर प्राथमिकता है कि किसी के साथ में अन्याय ना हो, ना अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के साथ में करे, ना बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के साथ में करे, ना सवर्ण जो है बैकवर्ड के साथ में करे, ना बैकवर्ड अनुसूचित जाति के साथ में करे। हम सब लोग एक समाज में हैं, एक समाज से पैदा हुए। हमारा कोई भी ग्रंथ, कोई भी उपनिषद,
ये नहीं कहता है कि आप जातियों में बढ़ सकते एक दूसरे पे कुठाराघात करिए, एक दूसरे के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करिए, ऐसा कोई नहीं कहता है। ये सब जातीय जो समीकरण बनाए गए हैं ये समाज ने बनाए हैं, और ये आजकल के जो नेता है, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, चाहे मायावती जी की पार्टी हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रीय दल हो, ये सब वैमनस्य उन्होंने पैदा किया है। और उनकी ये वैमनस्य पैदा करने के पीछे ये मंशा है कि देश में बंटवारे की राजनीति होती रहे और क्षेत्रीय दल हमेशा अपनी उन पर रोटियां सेकते रहे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, उसका राष्ट्र का उद्देश्य है। मेरा निवेदन है पांडे जी से कि कृपया मोदी जी के भाषणों को यूट्यूब में डाल करके फिर से चेक। मैंने उनके भी भाषण सुने हैं, और आपकी जैसे आपने कंगना रनौत की बात कही थी, तो मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ भारती पर भी चाटा पड़ा था, उन पर भी फेंकी गई, कन्हैया कुमार को भी चाटा पड़ा। तो ये सब समाज में होता रहता है, जो उपद्रवी होते हैं वो कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश को आगे ले चलने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां सरकारें हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए है, तो उसमें कभी विभेद नहीं किया कि वो मुस्लिम को दिया जा रहा है कि बैकवर्ड को दिया जा रहा है। पटेल जी आप बात को नोट कर लीजिए, कहीं पर भी कोई कुछ भी राशन दिया गया तो उसमें कोई विभेद नहीं किया गया। किसान सम्मान निधि दी जा रही है तो उसमें कोई भेद नहीं किया जा रहा है कि वो हिंदू को जा रही है कि मुसलमान को जा रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मुस्लिम समाज ज्यादा लाभार्थी है जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है हिंदुओं से ज्यादा। योजना पे तो फिर हम लोग चर्चा मैं वही बोल रहा हूँ, बातों को मत घुमाइए प्लीज।